किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैगन की आधुनिक उन्नतशील खेती के बारे में, जिसमें बैगन की खेती से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां जैसे बैगन की खेती करने का सही समय, उपयुक्त मिट्टी और अनुकूल जलवायु, उन्नतशील किस्में, नर्सरी लगाने का सही समय, नर्सरी तैयार करने के तरीके, खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन, रोपाई तथा सिंचाई और सबसे महत्वपूर्ण बैगन में लगने वाले कीट और रोग नियंत्रण जैसे फल छेदक, तना छेदक, छोटी पत्ती वायरस, बैक्टीरियल विल्ट जैसी गंभीर समस्याओं के नियंत्रण के लिए कौन से उपाय और कौन सी पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा सकता है और बैगन की संपूर्ण फसल अवधि के लिए फर्टिगेशन शेड्यूल और स्प्रे शेड्यूल की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बैगन की खेती करने वाले सभी किसान भाई वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में बैगन की फसल से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों को पूरी तरीके से प्रैक्टिकली और सेल्फ एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल उन सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से की जा सकती है जिनका पीएच लेवल 5.5 से लेकर 7.5 तक रहता है और बारिश के मौसम में खेत से अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर अनुभव की बात करें तो बैगन की फसल अगर अगेती करनी है तो वहां पे आप हल्की मिट्टी का चयन करें, यानी आप बलुई मिट्टी का चयन करें, उसमें आपकी फसल जल्दी तैयार होगी। और यदि बैगन की फसल से ज्यादा उत्पादन लेना है तो वहां पे आप मडियार, दोमट, उच्च जीवाश्म युक्त मिट्टी का प्रयोग करें। किसान भाइयों, बैगन की फसल गर्म जलवायु की फसल है। बैगन के अच्छे पौध विकास और फूल फल लगने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सबसे अनुकूल रहता है। इस समय पौधे का बढ़िया विकास होता है और फल फूल की संख्या बढ़िया होती है, पौध विकास पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है। और यदि टेम्परेचर 16 डिग्री से कम या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो फूल फल और पौध विकास पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। अब बात करते हैं बैगन की नर्सरी करने के सही समय के बारे में। किसान भाइयों, बैगन की नर्सरी सर्दी का मौसम छोड़कर यानी नवंबर, दिसंबर और शुरुआती जनवरी के महीने को छोड़कर आप वर्ष भर बैगन की नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन अनुकूल मौसम और अच्छी पैदावार के साथ बढ़िया मार्केट डिमांड के लिए आप बैगन की नर्सरी गर्मियों के मौसम के लिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक लगा सकते हैं और 15 मार्च तक रोपाई कर सकते हैं। वहीं बारिश के मौसम के लिए आप इसकी नर्सरी मई और जून महीने में करके जुलाई के महीने तक रोपाई कर सकते हैं। और सर्दियों के लिए जुलाई से लेकर अगस्त तक का महीना सबसे अनुकूल रहता है नर्सरी डालने के लिए। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार करने के बारे में। किसान भाइयों, बैगन की नर्सरी तैयार करना दूसरी फसलों की अपेक्षा काफी आसान होता है। इसकी नर्सरी आप डायरेक्ट खेत में और सीडलिंग ट्रे दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। जमीन पर नर्सरी तैयार करने के लिए आप 3 फीट चौड़ी और आवश्यकता अनुसार बेड बनाकर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद को मैनक्रोजेब 75% WP फार्म या फिर किसी दूसरे फंगीसाइड से और कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर दर से कंपोस्ट और मिट्टी को शोधित करके बना लीजिए। बेड को अच्छी तरीके से समतल करके बैगन का बीज डाल करके 30% गोबर की खाद और 70% मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरीके से फंगल ट्रीट करने के बाद बीज को ढक दीजिए। जल्दी और अच्छे जर्मिनेशन के लिए आप इसे जूट की बोरी से ढक सकते हैं। इसके अलावा आप इसको शेड नेट से कवर कर सकते हैं। जब पौध का अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाए तब पौध के अच्छे विकास और स्वस्थ विकास के लिए आप मैंक्रोजेब 75% 2 ग्राम प्रति लीटर दर से और NPK 19-19-19 1 ग्राम प्रति लीटर दर से 3 से 4 दिनों के अंतराल पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ काफी हेल्दी होगी और पौधे में किसी भी प्रकार की फंगल डिजीज नहीं होगी। अब बात करते हैं बैगन की उन्नतशील भरपूर उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, बैगन की वैरायटी का चयन अपने मार्केट डिमांड के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बैगन की अलग अलग फ्रूट क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, डिफरेंट फ्रूट क्वालिटी के बैगन की डिमांड होती है। जिसमें से कुछ बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं जैसे कि VNR 212, कलश कंपनी का जनक, हाईवेज की अक्षता, VNR कंपनी का उत्कल और नवीना जैसी वैरायटी शामिल हैं, जिसमें आप फ्रूट क्वालिटी के अनुसार आप किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैगन की फसल के लिए खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन की। आमतौर पर बैगन की फसल 8 से 9 महीने तक चलती है, जिसमें हमें कई प्रकार के भूम जनित रोग देखने को मिलते हैं, जैसे बैक्टीरियल विल्ट, नेमाटोड्स जैसे कई बैक्टीरियल डिजीज देखने को मिलती हैं जो फसल को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। इसके बचाव के लिए बैगन की रोपाई करने से कम 1 से 2 महीने पहले खेत को अच्छी गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए, ताकि खेत में अच्छी तरीके से धूप लग सके
और जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो सकें। और बैगन की रोपाई करने से कम 1 हफ्ते पहले खेत में 3 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद को डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए, जो मिट्टी में जल धारण क्षमता को बेहतर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, बैगन की फसल बहुत ज्यादा उपज देने वाली एक फसल है, इसलिए बैगन की फसल में दूसरे फसलों की अपेक्षा खाद की ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर बैगन की फसल के लिए बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को 1:1:1 के रेशियो में दिया जाता है और 1 एकड़ फील्ड के लिए कम से कम 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटेशियम की प्रति एकड़ दर से आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लगभग 30 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा देते हैं। और यदि आप डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो लगभग 150 किलोग्राम एसएसपी, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में मिट्टी में होने वाले दीमक जैसे कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप पिप्रोनिल 0.3% ग्रेनुअल फॉर्म का आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, बैगन की फसल की रोपाई हमेशा बेड बनाकर मल्चिंग पर करना चाहिए और यदि आप मल्चिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बेड बनाकर रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि बैगन की फसल को हम मल्चिंग पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर करते हैं तो वहां पे हमको कम से कम 30% लागत में कमी देखने को मिलती है और 40 से 50% तक उत्पादन ज्यादा और लंबे समय तक मिलता है। और बैगन की रोपाई करने के लिए बेड से बेड की दूरी लगभग 4 से 5 फीट वैरायटी के अनुसार और बेड की चौड़ाई लगभग 2.5 फीट रखना चाहिए। आमतौर पर बैगन की फसल 8 से 9 महीने तक चलती है। अब बात करते हैं बैगन की ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई के बारे में। किसान भाइयों, बैगन की रोपाई करने से कम 2 दिन पहले खेत की अच्छे से सिंचाई कर दीजिएगा। ड्रिप इरिगेशन है तो आप ड्रिप चला सकते हैं और फ्लड इरिगेशन से भी आप कम 2 दिन पहले अच्छे से सिंचाई करिए और तीसरे दिन शाम को आप रोपाई कर सकते हैं। इससे खेत की मिट्टी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और पौधों में मरने की समस्या कम हो जाती है। और रोपाई करते समय यदि बैगन की गोल बैगन वाली वैरायटी है तो कम से कम पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट और यदि लंबे बैगन के फलों वाली वैरायटी है तो 2 से 2.5 फीट आप सिंगल लाइन पर लगा सकते हैं। यदि ट्रांसप्लांटिंग करते समय पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रखेंगे तो प्लॉट में हवा और सनलाइट का संचार अच्छे से होगा, जिससे फंगल डिसीज की समस्या कम होगी। किसान भाइयों, बैगन की रोपाई करने के बाद पौध को मरने से बचाने और अच्छी रूट सेटिंग के साथ अच्छे पौध विकास के लिए रोपाई के दूसरे दिन आप 400 लीटर पानी में 4 से 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 8 से 900 ग्राम मैंक्रोजेब 75% WP फॉर्म या फिर किसी दूसरे फंगिसाइड को मिलाकर प्रति पौधे जड़ों पर आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और इसी प्रकार चौथे दिन 400 लीटर पानी में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 3 किलोग्राम NPK 19-19-19 की ड्रिंचिंग करना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे पौधे की रूट सेटिंग अच्छी होती है और पौधे में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैगन की फसल की रोपाई करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमें कब कौन सी खाद कितने मात्रा में देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए आप अपनी फसल अवधि को 4 भागों में बांट लीजिए, जिसमें पहली है पौधरोपण की अवस्था यानी ट्रांसप्लांटिंग स्टेज और दूसरी है वनस्पतिक विकास की अवस्था यानी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज और तीसरी है पुष्पन की अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज और चौथी है हार्वेस्टिंग स्टेज। और इन 4 स्टेज के अनुसार संपूर्ण फसल अवधि में आप आसानी से खाद प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांटिंग स्टेज यानी पौधरोपण की अवस्था में पौधरोपण से 12 से 15 दिनों तक की फसल अवस्था में स्वस्थ पौध विकास और अच्छे जड़ों के विकास के लिए आप NPK 19-19-19 3 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से 4 से 5 दिनों के अंतराल पर चला सकते हैं। और फसल की वनस्पतिक विकास अवस्था यानी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज 15 से 35 दिनों की अवस्था में NPK 13-40-13 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार चला सकते हैं। और फसल की इसी अवस्था में 2 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रति एकड़ दर से देने की आवश्यकता होती है, जिसे आप 2 बार में दे सकते हैं। और यदि फसल में बेड बनाते समय आपने SSP की जगह पर DAP का प्रयोग किया है और फसल में SSP का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया तो आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से सल्फर 80% WDG फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसल की पुष्पन अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज 35 दिनों से लेकर 55 दिनों तक की फसल अवस्था में अच्छे स्वस्थ फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग के लिए आप NPK 1261 3 से 5 किलोग्राम और बोरान युक्त कैल्शियम नाइट्रेट
2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। और फसल की हार्वेस्टिंग स्टेज में गुणवत्ता युक्त फलों के लिए आप NPK 05234 3 किलोग्राम और फॉल्विक एसिड 250 ग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और फसल की हार्वेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम का अभाव होने पर आप 0050 NPK का 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में बताई गई खाद की मात्रा को आप मिट्टी के प्रकार और फसल की आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में कई बार प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स असंतुलित होने पर पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पौधे का वनस्पतिक विकास ज्यादा होने लगता है, जिससे फूल फल की संख्या कम हो जाती है और या फिर फूल फल गिरने लगते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, समझते हैं बैगन की फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूटिंग स्टेज में हमें कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और कौन से प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फसल की किस अवस्था पर देना है, जिससे हम पौधे की वनस्पतिक विकास को नियंत्रित कर सके और फल फूल की संख्या को बढ़ा सके। आमतौर पर बैगन की फसल में 40 से 45 दिनों की अवस्था पर पौधे का वनस्पतिक विकास फूल फल के साथ होना चाहिए, लेकिन मिट्टी की असंतुलित उर्वरा शक्ति और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के चलते पौधे में असंतुलित हार्मोन स्तर होने से पौधे में वनस्पतिक विकास तेजी से होता है और फूल फल की संख्या कम हो जाती है या फिर फूल फल गिरने लगते हैं। इसके लिए बैगन की फसल जब 40 से 45 दिन की हो और पौधा कम से कम 1.5 से 2 फीट का हो, तब इस अवस्था में पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पतिक विकास को कम करने और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी पौधे में फूल फल की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों, आप BASF का लिहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 40 से 50 ml प्रति एकड़ दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर घरना कंपनी की चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल के अनुसार फसल की इस अवस्था में नाइट्रोजन का अनुपात कम करके फास्फोरस बढ़ा दीजिए, जिससे पौधे में फ्लावर ड्रॉप की समस्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, बैगन की फसल में फ्लावरिंग स्टेज में फूल और कलियां बनते समय आप फूलों की संख्या बढ़ाने और फूल को गिरने से रोकने के लिए सिंजेंटा कंपनी की इसाबियन टॉनिक 2 ml प्रति लीटर दर से, या फिर बायर की क्वांटिस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर दर से, या फिर BASF कंपनी का मैक्रीना 2 ml प्रति लीटर दर से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं। आमतौर पर बैगन की फसल में फूल गिरने की समस्या 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग करने के बाद होती है, यानी 60 से 70 दिनों की अवस्था के बाद। और फसल में इस अवस्था पर कई प्रकार के अजैविक तनाव देखने को मिलते हैं। यदि फसल की इस अवस्था में रेगुलर फर्टिगेशन चलाने के बाद और बताई गई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक के स्प्रे के बाद भी फूल गिरने की समस्या आ रही है, तो आप बायर का प्लानोफिक्स 3 ml प्रति 15 लीटर 15 दिनों के अंतराल पर मैक्सिमम 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रहे बैगन की शुरुआती अवस्था में इसका प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं बैगन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और बीमारियों के बारे में, जो बैगन की फसल की सबसे बड़ी समस्या है और इनके चलते किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे फल और तना छेदक कीट के बारे में। बैगन की फसल की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है फल और तना छेदक की समस्या, जिसमें बैगन के नए फूल फल कलियों और बैगन के मुलायम शाखाओं में ल्यूसिनोड्स ऑर्बेनेल्स नामक कीट, जिसे आमतौर पर गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है, जो बैगन के नए फूल फल कलियों और शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर का गूदा खाते हैं, जिससे फल फूल और नई शाखाएं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। और यदि फसल पर इसका प्रकोप समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो बैगन की फसल लगभग 90% तक पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। किसान भाइयों, इसके प्रकोप से बचने और इस पर नियंत्रण पाने के लिए आप रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा रखिए और फील्ड को पूरी तरीके से खरपतवार से साफ रखिए, क्योंकि सघन फसलों में इनका प्रकोप ज्यादा होता है और इन पर नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और ग्रसित फल और शाखाओं को 3 से 4 दिनों के अंतराल पर तोड़कर खेत से दूर करना चाहिए। और इसी के साथ हमें तेजी से नियंत्रण पाने के लिए रासायनिक केमिकल का 7 से 10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार कीटनाशक को रेगुलर बदल कर प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए आप अच्छे रिजल्ट के लिए BASF कंपनी का बेनिवा 2 ml प्रति लीटर दर से, या फिर सिंजेंटा कंपनी की एम्पलगो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर से, या फिर टाटा की टाकुमी 1 ग्राम प्रति लीटर दर से, या फिर डॉ एग्रो साइंस की डिलीगेट 12 से 15 ml प्रति 15 लीटर दर से, या फिर बायर की फेम 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर दर से किसी एक का 8 से 10 दिनों के अंतराल पर अदल बदल कर प्रयोग कर सकते हैं।
बैगन की फसल में तना और फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इन कीटनाशकों के रिजल्ट काफी शानदार हैं, तो इनमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी कीटनाशक को बार बार रिपीट नहीं करना, जिससे उसके रिजल्ट कम हो जाते हैं। यदि किसान भाइयों बैगन की फसल में लगने वाले तना छेदक और फल छेदक के ऊपर आप एक सेपरेट फुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिए। अब बात करते हैं बैगन में लगने वाली अगली समस्या बैक्टीरियल विल्ट के बारे में, जो समस्या मिट्टी में पाए जाने वाले सोलानिया सीरम बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका प्रभाव पौधे में अधिकांश फूल और फल लगते समय देखने को मिलता है, जिससे पौधे का आधा भाग या फिर पौधे का पूरा भाग दोपहर के समय मुरझाया हुआ प्रतीत होता है और अगले दिन सुबह वह एकदम स्वस्थ दिखाई देता है। और इसी प्रक्रिया में 2 से 3 दिनों में पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। किसान भाइयों, इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर या फिर इसके बचाव के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर दर से या फिर थियोफोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म का आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर दर से और इसी के साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से मिलाकर पौधे में जड़ों पर 30 दिन की अवस्था पर, 45 दिनों की अवस्था पर और ऐसे ही 15-15 दिनों के अंतराल पर इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और इसके लक्षण दिखाई देने पर आप इसकी ड्रेंचिंग 8 दिनों के अंतराल पर भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैगन की फसल में यह संक्रमण होने पर अगले 3 सालों तक उस प्लॉट में बैगन, टमाटर, मिर्च जैसी फसलों को न लगाएं और गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई अवश्य करें। बैगन की फसल में लगने वाला अगला कीट है जैसिड, जिसे आम भाषा में हरा फुदगा भी कहते हैं। किसान भाइयों, बैगन की फसल में पत्तों में लगने वाले रस चूसक कीटों में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कीटों में से एक है जैसिड, जो पौधे के नए पत्तों में पत्तों के नीचे से रस चूसता है और पत्ते धीरे धीरे करके मुड़कर छोटे होने लगते हैं। और साथ ही यह रस चूसक कीट कई प्रकार के वायरस को भी फैलाने का काम करता है। बैगन की फसल में छोटी पत्ती वायरस का कारण जैसिड जैसे कीट ही होते हैं। किसान भाइयों, इसके बचाव और नियंत्रण के लिए आप बायर का कॉन्फीडर, जिसमें आता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन का आप 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर दर से या फिर सिंजेंटा की एक्टारा 100 ग्राम प्रति एकड़ दर से 8 से 12 दिनों के अंतराल पर प्रयोग कर सकते हैं। बैगन की फसल में लगने वाली अगली समस्या है फल सड़न की, जिसे फोमोसिस ब्लाइट भी कहते हैं। इसमें फोमोप्सिस फंगस के प्रभाव से फल सड़कर गिरने लगते हैं। अधिकांश स्थितियों में यह समस्या बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। फसल पर इसके लक्षण दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए आप मैंक्रोजेब 75% 2 ग्राम प्रति लीटर दर से या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर दर से, इसके अलावा थियोफोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म का 1 ग्राम प्रति लीटर दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रभाव से बचने के लिए खेतों में आवश्यकता से ज्यादा पानी ना दीजिए और खेत को पूरी तरीके से खरपतवार मुक्त रखिए। बैगन की फसल में अगली समस्या होती है थ्रिप्स की, जो कि एक प्रकार का रस चूसक कीट है, जो पौधे की नई पत्तियां और फूल फल का रस चूसता है और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होकर ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और फलों का आकार टेढ़ा होने लगता है और फलों की सतह पर चित्ती बनने लगती है। इसके अलावा फूल गिरने की भी समस्या होने लगती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए खेत के चारों तरफ ज्यादा संख्या में येलो और ब्लू स्ट्राइकी ट्रैप लगाइए और इसके अलावा केमिकली कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा कंपनी के एलिका 8 ml प्रति 15 लीटर दर से या फिर बायर का जंप 4 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से या फिर FMC कंपनी की बेनिवा इंसेक्टिसाइड 2 ml प्रति लीटर दर से किसी एक का आप 8 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बैगन की फसल में अगली समस्या आती है सफेद मक्खी की। बैगन की फसल में अधिकांश गर्मियों के मौसम में सफेद मक्खी की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, जो पौधे के नए पत्तों का रस चूसती है और एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस फैलाने का काम करती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप खेत के चारों तरफ ज्यादा संख्या में ब्लू और येलो स्ट्राइकी ट्रैप लगाइए और इसके अलावा केमिकली कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा कंपनी के एक्टारा 8 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से या फिर सिंजेंटा कंपनी का पेगासस 1 ग्राम प्रति लीटर दर से या फिर BASF कंपनी का सफीना 2 ml प्रति लीटर दर से, इसके अलावा बायर का जंप 4 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से किसी एक का 7 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, बैगन की फसल में गर्मियों के मौसम में मकड़ी की समस्या देखने को मिलती है, जो पौधे की नई शाखाओं में नई पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रभाव में आकर पत्तियां नीचे की ओर मुड़कर पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप BASF कंपनी का एंटरप्राइड 1.5 ml प्रति लीटर दर से, क्रिस्टल कंपनी का एबेसिन 1 ml प्रति लीटर दर से या फिर बायर की ओबेरॉन का 5 से 7 ml प्रति 15 लीटर दर से
7 से 8 दिनों के अंतराल पर किसी एक का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में कीटनाशकों के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमेशा कीटनाशकों का प्रयोग बदल बदल कर करना चाहिए। बार बार एक ही कीटनाशक का प्रयोग करने से उन कीटों में कीटनाशक के प्रति धीरे धीरे करके प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे कीटनाशक बेअसर होने लगते हैं। वीडियो में बताई गई कीटनाशक की मात्रा और प्रयोग करने की अवधि एक आइडियल क्लाइमेट के तौर पर बताई गई है, जिसको आप टेम्परेचर और आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और यदि किसान भाइयों बैगन की फसल में सिंचाई पर बात करें तो बैगन की फसल में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बैगन के पौधे के स्वस्थ विकास और अच्छे उत्पादन के लिए आप आवश्यकता अनुसार 4 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर मिट्टी के प्रकार के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। खासकर फसल में फूल और फल बनते समय नमी बनाकर रखना आवश्यक होता है, और जब फसल में कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा हो तब आपको सिंचाई थोड़ा लेट कर देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, वीडियो में दी गई प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी किसी भी ब्रांड या कंपनी को प्रमोट नहीं करती है। आप इसके अतिरिक्त कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए और खेती किसानी से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।